रमण रेती में ऐसा क्या है कि लाखों लोग यहाँ की रेत में लौटते हैं? हाथी, ऊंट, हिरण, खरगोश और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रज की उस पवित्र भूमि पर जहां पहुंचते ही मन को ऐसा सुकून मिलता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि वह दिव्य धाम है जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने बाल सखाओं के साथ खेलकूद की अनगिनत लीलाएं की। आज भी यहाँ की रेत को लोग माथे से लगाते हैं, उसमें बैठते हैं, खेलते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस जगह की रेत इतनी प्रसिद्ध क्यों है? यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस रेत में क्यों बैठता है? यहाँ हाथी, ऊंट, घोड़े, गाय, हिरण और खरगोश क्यों दिखाई देते हैं? यहाँ साधुओं की बांस से बनी कुटियाएं क्यों हैं? और आखिर इस स्थान से जुड़ी ऐसी कौन सी कथा है जिसे सुनकर हर भक्त भाव विभोर हो जाता है? आइए जानते हैं रमण रेती की अद्भुत कहानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोकुल के निकट स्थित रमण रेती ब्रज की सबसे पवित्र और शांत जगहों में से एक मानी जाती है। रमण का अर्थ है आनंद पूर्वक विहार करना और रेती का अर्थ है रेत, यानी वह स्थान जहां श्री कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ आनंद पूर्वक खेला करते थे। मान्यता है कि बाल कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ इसी पवित्र रेत में दौड़ते, कूदते, कुश्ती करते, गायें चराते और तरह तरह के खेल खेलते थे। भक्तों का विश्वास है कि भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर यह रेत आज भी दिव्य मानी जाती है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के दौरान मिट्टी खाई थी और माता यशोदा ने उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था, उस लीला की स्मृति भी ब्रज की इसी पावन भूमि से जुड़ी मानी जाती है। भक्त भाव से यह भी कहते हैं कि भगवान के स्पर्श और उनकी झूठन से यह भूमि और भी पवित्र हो गई। इसी कारण आज भी हजारों श्रद्धालु इस रेत में बैठकर, लेटकर और खेलकर अपने आप को धन्य मानते हैं। रमण रेती की सबसे अनोखी बात इसकी रेत है। यहाँ की रेत बेहद मुलायम और महीन है। जो भी व्यक्ति इसमें बैठता है या खेलता है, उसके कपड़ों में यह रेत सामान्य रेत की तरह चिपकती नहीं है। यही कारण है कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी इस रेत में आनंद से बैठते हैं। लोग इसे भगवान का प्रसाद मानकर अपने साथ भी ले जाते हैं। रमण रेती में प्रवेश करते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर हरियाली, वृक्षों की ठंडी छाया, पक्षियों की मधुर आवाज, भक्तों का कीर्तन और शांत वातावरण मन को भीतर तक शांति देता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और हम सीधे द्वापर युग में पहुंच गए हों। यहाँ आपको अनेक साधु संत दिखाई देंगे जो बांस और प्राकृतिक सामग्री से बनी साधारण कुटियाओं में रहते हैं। इन कुटियाओं का जीवन हमें सादगी, भक्ति और प्रकृति के साथ जुड़कर रहने की प्रेरणा देता है। कई संत वर्षों से यहाँ तप, जप और श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। रमण रेती में केवल आध्यात्मिक वातावरण ही नहीं बल्कि प्रकृति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। यहाँ हिरण खुले वातावरण में घूमते दिखाई देते हैं। छोटे छोटे खरगोश बच्चों का मन मोह लेते हैं। ऊंट और घोड़े भी यहाँ आकर्षण का केंद्र होते हैं। गौशाला में सैकड़ों गौमाताओं की सेवा की जाती है। कई स्थानों पर हाथी भी भक्तों का स्वागत करते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे और बड़े सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि इन जीवों को देखकर प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भी अनुभव करते हैं। रमण रेती में दिन रात भंडारे की परंपरा भी चलती रहती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक प्रसाद और भोजन कराया जाता है। ब्रज की यही परंपरा है कि यहाँ कोई भी भूखा नहीं लौटता। सेवा करने वाले स्वयं को धन्य मानते हैं कि उन्हें ठाकुर जी के भक्तों की सेवा का अवसर मिला। रमण रेती के पीछे एक शांत और सुंदर तालाब भी स्थित है। इस तालाब के किनारे बैठकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों की परछाई जब जल में दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं भगवान की आरती कर रही हो। अनेक श्रद्धालु यहाँ बैठकर ध्यान, जप और भजन करते हैं। ब्रज की परंपरा में यह भी माना जाता है कि अनेक ऋषि मुनि इस क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ तपस्या की। भक्तों की मान्यता है कि गर्ग मुनि, शांडिल्य ऋषि तथा कई अन्य संतों और महात्माओं ने ब्रज भूमि में साधना की और इस भूमि की महिमा का गुणगान किया। सदियों से संत महात्मा रमण रेती को ध्यान और भक्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान मानते आए हैं। सुबह की मंगला आरती, शाम की संध्या आरती, हरिनाम संकीर्तन और राधे राधे की गूंज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। यहाँ बैठकर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे श्री कृष्ण आज भी अपने सखाओं के साथ इसी रेत में खेल रहे हों।
कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे पहली बार रमण रेती आए तो उनके मन की बेचैनी समाप्त हो गई। कोई यहाँ शांति की तलाश में आता है, कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर, तो कोई केवल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुभव करने के लिए। यदि आप कभी ब्रजधाम आए तो रमण रेती अवश्य आए। यहाँ की पवित्र रेत में कुछ समय बैठिए, गौ सेवा कीजिए, साधुओं का आशीर्वाद लीजिए, तालाब के किनारे कुछ पल बिताइए और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कीजिए। शायद यही वह अनुभव होगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और आपने आज रमण रेती की महिमा के बारे में कुछ नया जाना हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ब्रजधाम, श्री कृष्ण की लीलाओं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और सच्ची जानकारियां लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।